लक्षगन्धपुष्पं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव हरिधानी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे। ओ भोले पंचानन राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वान साधे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे। ओ भोले दस भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखते शिव जी को रूप निरखते त्रिभुवन जल मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला वनमाला धारी। ओ भोले पुण्यमाला धारी। ओ चंदन लगे मत सोए चंदन लगे मत सोए भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर आगे। ओ भोले बागाम्बर आगे। ओ ब्रह्मादिक शतकादिक ब्रह्मादिक शतकादिक भूतादिक सत्य। ओम हर 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 महादेव। कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। ओ सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओ भोले जा
हर सौ मंडाचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हर 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 महादेव। ॐ जलीनिशीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण शिवशङ्कर। शिवमहापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। शिव महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। काली मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी श्रोतागण यथा स्थान बैठ जाएं। महाराज जी की वाणी से कथा श्रवण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरन्द भक्ति जनमानस निवासा श्री रामचंद्र वरहा पीडा विरामं मृगमदितिलकम् कुण्डलाकान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठम् इतमतिसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वेदयन्त्याः वन्दे वृन्दावनस्थं इवति सभृतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमेड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्ते गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजा वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्धरा। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नामोऽपि
जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अने काली मेरी मात है मैं काली जी को दान जन्म जन्म मोहि दीजियो इन चरणों में वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, काली मैया के जय हो, शंकर भगवान के जय हो, वेद व्याजी महाराज के जय हो, सुखदेव भगवान के जय हो, संत विष्णु भक्त चरणारविंद के जय हो, गिरिराज धरण के जय हो, यमुना महारानी के जय हो, गंगा मैया के जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत खंड परमानंद परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ अवगढ़धानी भूत भावन के आज पावन कथा श्रवण करने के लिए मां भगवती विराट काली के वात्सल्यमयी ममतामयी गोद में बैठ करके भूत भावन भगवान शिव जी की कथा श्रवण करने का हम सबको अवसर मिला है, प्राप्त। और ऐसे अवसर जब मिले तो चूके ना, बड़े ही भाग्य से यानी सौभाग्य के साथ जब आपका कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते न और सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वह पुरुष धन्य है, वह मानव धन्य है जो परमात्मा के कथा श्रवण करने के लिए, परमात्मा के क्या कहते हैं कीर्तन करने का, परमात्मा का दर्शन करने का आपको अवसर मिलता है तो आपका जीवन धन्य है। ऐसे भोलेनाथ जी की कथा को आप सबके लिए सुगम बना दिया हमारे आराध्य गुरुदेव पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको शिव जी की कथा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला। नहीं तो कथा में इतनी तैयारियां करना पड़ता है, इतनी व्यवस्था करना पड़ता है। जब 2-4 लाख रुपया 10 लाख रुपया हो तो लोग मूड बना पाते हैं, प्रोग्राम करा पाते हैं। लेकिन कुछ गुरुदेव की कृपा से ये सहज रूप से आप सबको कथा श्रवण करने का मिला है, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह आप इसको चूके न, वो कहते ना कि बहते गंगा में गोता लगा लो, बहते गंगा में
गोता लगा लो। आपके घर में आई हुई है एक ग्राम बटोली में आज भोलेनाथ जी की जो कथा श्रवण कराया जा रहा है, ये आपके निकट आकर के आपके पास से गुजर जाए और आप डुबकी नहीं लगा पाएंगे तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अगर आपके पास आई हैं उसको अवसर को न जाने दें। आइए 2 मिनट हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी का कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हो इतनी कृपा, हो इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। हो इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हो लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे यूं मेरा ना जाना। तेरे दर पे बना रहे यूं मेरा ना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले। ओम नमः शिवाय। आइए, कल की कथा में मैंने सुनाया था देवर्षि नारद जी भी क्या इस संसार के काम पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए और भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर किस वस्तु को चढ़ाने से क्या फल मिलता है।
सुनाया था ना, एक ऐसे भोले ही है शंकर जी, ऐसे देवता हैं जो भक्तों के थोड़ी सी ही स्मरण से वह प्रकट हो जाते हैं। कहा है, सेव्य सेव्य सदा देव शंकर सर्वदुःख त्याज्यं तज्जननं एव कदापि सुखमेव त्याज्यम तद अर्चनम नेवा, यानी परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ऐसे एक देवता है, ऐसे औगरदानी है, ऐसे भूत भावन है, ऐसे भोले हैं भोले। भक्त चाहे उनको जहां चाहे वहीं बना के पूजा कर ले, जहां चाहे वहीं रख दे, वो कभी रुष्ट जल्दी नहीं होते। ऐसी देखो कल मेरे गुरुदेव ने भी क्या किए, भोलेनाथ जी बैठे थे कहाँ उधर मूर्ति लाइन में, गुरुजी ने खुद गए उठा कर लाए, कथा चल रही, उनकी मूर्ति वहां कैसे ले, सिर्फ उठा कर आए यहाँ रख दिए, है ना। बोले हम भी वहीं पे उपस्थित हो गए जहाँ पे सब श्रोता लोग हैं, हम दूर क्यों हो। तो गुरुजी के मन में आया और गए रामानंद को पूर्णानंद पकड़ करके, चलो अपन शंकर जी लाते हैं, उठा के लाए रख दिए। शंकर जी भी सुन रहे हैं, भाई शंकर जी की कथा है, शंकर जी जहाँ भी होंगे वो तो सुन ही रहे होंगे कि मेरे भक्त कौन कौन आया है और कौन मेरा कथा सुन रहा, किस पे कृपा करना है, कौन लेट आया है, कौन जल्दी आया है, ये सब देख रहे हैं। परमात्मा है ना। हम और आप सोचते हैं कि भगवान नहीं देखता है, ये आपकी भूल है। परमात्मा तो सोता ही नहीं है, परमात्मा सो गया तब तो हो गया। से सैया पे लेटे हैं, देख रहे हैं नारायण भोलेनाथ देख रहे हैं, उनके तो हम लोग न जाने कितने जन्म ले लेंगे तब उनका एक अलग होता है। एक बहुत अच्छी कथा है, लिखा है, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन भागवत में है। एक हम लोग की कई योजन उम्र कलयुग का हो जाएगा, तब जाके ब्रह्मा जी के पलक गिरता है, और उससे या फिर विष्णु जी शंकर जी का सोचिए फिर कितने कल्प के बाद उनका पलक गिरता है। ऐसे तो प्रभु है, साक्षात नारायण भोलेनाथ। ये आज उनकी कथा में हम और आप आकर के उनकी लीलाओं के, उनके सुंदर चरित्र को सुनने के लिए बैठे हुए, एकत्रित हुए हैं। तो ध्यान रखना भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं। कल अन्न के ऊपर से बताया था कि ये अन्न आप चढ़ाएंगे भगवान प्रसन्न होते हैं। आज आपको एक बार और बता दूं कि शिव जी के ऊपर किस पुष्प को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। पुष्प होते ना, आपको जो भी इच्छा होती होगी, किस पुष्प को चढ़ाने से परमात्मा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति अगर आपको करना है तो आप भगवान शिव के ऊपर 1,00,000 कमल पुष्प और 1,00,000 शिव पत्र यानी बेल पत्र ये चढ़ाएंगे तो आपको लक्ष्मी शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होंगी, लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरा, जब किसी को राज्य की प्राप्ति करना चाहता है, कोई राज्य का नायक बनना चाहता है, वह व्यक्ति क्या करे? 1 करोड़ कमल पुष्प, 1 करोड़ और 1 करोड़ ही बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर अगर चढ़ाता है वो राज्य का प्राप्ति हो जाता है और राज्य का नायक बन जाता है, राजा बन जाता है। 1 करोड़ कमल पुष्प। और किसी व्यक्ति को अगर किसी रोग से पीड़ित हो, रोग बाधा उसके शरीर में बना रहता हो, वह व्यक्ति अगर 51,000 कमल पुष्प बेलपत्री के साथ भोलेनाथ जी को ऊपर चढ़ाता है तो उसके जीवन में वह रोग जो होगा वह दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा से और उस बेलपत्री को चढ़ाने के बाद
एक बेलपत्री 2 बेलपत्री आप खुद उसका सेवन कर लें, जरूर आपके शरीर के अंदर का रोग खत्म हो जाएगा। तीसरा, किसी भी प्रकार का प्राणी जो है, चौथा जो है, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति कारागार में बंद है यानी जेल में बंद है, उसकी छुटकारा चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, तो 1 लाख पुष्पों के द्वारा और उस पे बेलपत्री दोनों साथ में हो, वह चढ़ाते जाएं और उस व्यक्ति का नाम लेते जाएं जो कारागार में बंद है, नाम लेते जाएं, प्रभु उसको मुक्ति दिला दे, मुक्त करा दे, वह व्यक्ति को अवश्य भोलेनाथ मुक्त कराएंगे। शत्रुओं पर अगर कोई आपके पीछे शत्रु लोग पड़े हों, दुश्मन पड़े हों, आजकल दुश्मन और शत्रु तो बहुत ही ज्यादा होते व्यक्ति के, अगर आपके पीछे पड़े हो, आपके ऊपर उच्चाटन कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, आपके व्यापार में, आपके शरीर में आपके लिए नुकसान पहुंचा रहे हो, तो 25,000 कमल पुष्प और 25,000 ही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर उस बाधा पे, या जिसका नाम पता हो जो कर रहा हो उसका नाम ले लें, और नहीं पता तो भोलेनाथ जी से आप प्रार्थना करके उनको ऊपर चढ़ाएं, और शत्रु आपके दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, ऐसा। और अगर युद्ध में के इच्छुक है, आप किसी चीज से युद्ध प्राप्त करना है, तो आप 1 करोड़ पुष्प पूजन में भगवान के अर्पित करें। और अगर आप इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं, हमेशा के लिए आवागमन अपना बंद करना चाहते, प्रभु मुझे अब ये मृत्यु लोक में नहीं आना है, आपके लोक में, आपके चरणों में मुझे स्थान दें, तो अनगिनत कई करोड़ पुष्प हमेशा अनवरत रूप से प्रभु के चरणों में कमल पुष्प और बेलपत्र चढ़ाते रहे, और उनसे यही मांगते रहे कि प्रभु अब मुझे जन्म यह दोबारा न दे, आप अपने चरणों में स्थान दें, भोलेनाथ की कृपा होगी तो मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद दीर्घायु की याचना करता है, जो मनुष्य चाहता है मेरी दीर्घ आयु हो, मेरी क्या कहते हैं आयु बढ़ती जाए, 100 साल से भी ऊपर जीऊं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि महामृत्युंजय अनुष्ठान, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के स्थान पे भी जाने वाला हो, संकट में हो, रोग हो, तो महामृत्युंजय का किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अगर 1.25 लाख करा ले, जरूर ही भगवान उस पर कृपा करते हैं, 2-4 दिन 10 दिन उसको बचा ही देंगे। कोशिश करते हैं, भगवान की कृपा होती है, और जब आ ही गया होगा भगवान की तरफ से, तब तो कुछ कह ही नहीं सकता है। नहीं तो महामृत्युंजय बहुत बड़ी ताकतवर है। और अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहते हुए भगवान से दीर्घायु की कामना करते हैं, तो आप भगवान के ऊपर कुशा होता, कुश उनके ऊपर नित्य प्रति चढ़ाएं, या कुश को तोड़ के या पीस करके उसका रस बना करके लोटा में भगवान के ऊपर उनके जल छोड़े कुश के रस का, तो आपका दीर्घ आयु रहेगा। तो जीवन पर नमस्कार रोज करते रहे, तो आप दीर्घायु रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। ऐसी आपके ऊपर भोले की कृपा होती है। पुत्र की कामना अगर आप चाहते हैं, जिसको संतान न होती हो, पुत्र न होते हो, वह माताएं, वो भैया भोलेनाथ जी के लिए क्या करे, सुंदर धतूरे का पुष्प भगवान पे चढ़ाना चाहिए, जो लाल डंडी वाला धतूरा होता है। उस धतूरे के पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, जो माताएं, उनको भगवान भोलेनाथ यथा शीघ्र प्रसन्न होकर पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। उस व्यक्ति को इच्छुक आपकी इच्छा अनुसार आपको वरदान और फल प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से भगवान को क्या अपने चढ़ाता है। और एक निर्गुंडी का पुष्प होता है, जो मन में अपने हृदय में परमात्मा को हमेशा चाहता कि मेरे हृदय में वास करें, मेरे हृदय में बने रहे। ऐसे इच्छुक साधक को निर्गुंडी का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाने से उसकी इच्छा भगवान शिव भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। या
पुष्प चढ़ाने का विधान है भगवान को। एक पुष्प चढ़ाने से आप इतनी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अब तो ऐसे ऐसे प्रभु के भक्त हैं और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अपने श्रद्धा रूपी पुष्प प्रभु को चढ़ाएं और भगवान से भजन करें, उनके नाम का भजन गाते जाएं। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। अनजान में भी आपने अगर भगवान को भज लिया, धोखे में भी भोलेनाथ जी को अगर आपने याद किया तो वो कृपा करते हैं। एक सुंदर एक कथा आती है, परम ब्रह्म शिवा प्रोक्त तस्य रूपास्त्रयासुरा अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुणभेदानुरूपतः। एक बार ब्रह्मा जी ने सुनाया, बस एक बड़ा ही धर्मात्मा वेद पाठी, वेद वेदांग का निपुण ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण भगवान का परम भक्त था, भोलेनाथ जी का परम भक्त था और नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ जी का अनुष्ठान करता था, अभिषेक करता था। उसकी एक पत्नी थी ब्राह्मणी, वो भी प्रबोधिनी नाम करके, वो भी अपने पति के साथ में भगवान शिव जी की आराधना करती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं और जैसे आराधना करते हैं और भगवान के भक्ति में डूबे थे, और कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र को क्या नाम रखा? गुणनिधि। लोग नाम तो अपने पुत्रों को रखते हैं, पहले तो बहुत अच्छे अच्छे रखते थे, अब तो पता नहीं क्या क्या रखते हो। आपने सुने होंगे मेरी भागवत में कैसे कैसे रखते हैं। रख दिया नाम, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों मिलके पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। और जैसे गुणनिधि नाम रखा है तो जैसा नाम यथा वैसा काम भी होता है। लेकिन कभी कभी नाम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन काम बड़ा उत्पटांग करते लोग, ये भी उचित नहीं है। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी तो दोनों भगवान की पूजा में रहते थे। बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया और जैसे ही बड़ा होता जा रहा है, समझदारी आती जा रही है, यह बालक बचपन से उद्दंडता करता था, बड़ा उद्दंड था। और जब उद्दंडता में आज माता पिता सोचते थे बच्चा बालक है, चलो बड़ा होगा सुधर जाएगा, बच्चा है बड़ा होगा सुधर जाएगा, इस आशा में वो बालक को कभी कुछ बोलते नहीं रहे। बड़ा होता गया और जब बड़ा हो गया तो फिर बच्चा सुधरने वाला है। पौधा देखा होगा, पौधा जब छोटा होता है तो उस पौधे को आप जैसा मोड़ देंगे वैसा मुड़ जाएगा और उसी तरह मुड़ करके वह सीधा ऊपर बढ़ता जाएगा। और अगर वह पौधा नहीं मोड़ा, जैसा वैसी रहने दिए, तो बड़ा होकर के क्या उसको सुधार पाओगे? मोड़ पाओगे? कदापि नहीं मोड़ पाओगे। इसलिए छोटे से बच्चे अगर छोटे में गड़बड़ कर रहे हो, उद्दंडता कर रहे हो, तो बच्चे को छोटे से ही दायित्व होता माता का। पहला बच्चे को क्या करना? दंड देना, समझाना। पहले तो प्यार से समझाओ। अगर प्यार से बच्चा न समझे तो फिर उसको भय दिखाओ, भय से उसको भयभीत करो। छोटे बच्चे को छोटे से ही समझाना चालू करेंगे तो समझ जाएगा। इधर माँ जो थी प्रबोधिनी, इसने बेटे को देखा वो दंडता कर रहा, चलो धीरे धीरे सुधर जाएगा, बड़ा होगा सुधर जाएगा। लेकिन बालक जो था बड़ा होकर सुधरा नहीं और बिगड़ गया। और ऐसा बिगड़ा कि जैसी भागवत की कथा में आपने सुना होगा धुंधकारी की कथा। धुंधकारी कैसा बिगड़ा था? जुआ सट्टा आदि मदरा पान आदि करने लगा था। यह बालक जो था गुणनिधि, बालक ने भी यही किया।
कि अब धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा, माता पिता तो ज्ञानी है, विद्वान है, भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन बालक जो है वह सत्संग में ऐसा बिगड़ा, ऐसा संगत उसको मिला, वह अब आज वह बिगड़ गया, अब काबू में नहीं आने। माँ समझा रही, लेकिन माँ की बात को मानने को तैयार नहीं है। जब माँ की बात को नहीं मान रहा, माँ कहती है कि बेटा पिता को जिस दिन पता चलेगा तो पिताजी को कितना कष्ट होगा, तो सुधर जा, लेकिन सुधरने वाला बालक नहीं सुधरा। जब ये बालक नहीं सुधरा तो माँ से पूछते थे, प्रबोधिनी से ब्राह्मण देवता यज्ञदत्त जो थे, देवी बेटा तो ठीक है ना, वो अच्छा रहता है ना। जैसे समझाया, पूछा, पत्नी यही कह देती कि हाँ स्वामी बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ रहा, अच्छा चल रहा, लेकिन नहीं बताती थी कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपका बेटा बिगड़ चुका है, ये भी नहीं बताती। फिर क्या, आज नहीं बताया, उसी का कारण है। अगर पहले पिता को समझा देती, बता देती कि तो मेरा बेटा इस प्रकार का बिगड़ रहा है, तो शायद पिता के भय से बालक सुधर जाता, लेकिन इसमें माँ का कमी है। माँ ने अपने बच्चे को बिगाड़ने का पहला श्रेय जाता है। कभी बच्चा अगर बिगड़ेगा तो पहला श्रेय किसका? माँ का होता है, फिर दूसरा पिता। अब ब्राह्मण कुल में जन्मा यह बालक मांस का सेवन, मदिरा का सेवन कर रहा, एक कुल को क्या किया? नष्ट कर दे रहा है, अपने कुल के दीपक बुझा रहा है। जो बालक दुष्ट हो जाए, पापी हो जाए, वो अपने कई पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। और अगर कोई बालक, आपका बेटा कहीं धर्मात्मा बन जाए, संत बन जाए, तो शास्त्र कहता है उसकी पीढ़ी 7 पहले की और 7 बाद की तर जाती है। अगर कोई बालक आपके घर का कोई संत बन जाए तो वो अपने 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी आगे की, यानी बाद की, ये तार देता है। आज यह बालक जो है गुण निधि, ये अपने कुल का दीपक बुझाने वाला निकला। माँ समझा रही, लेकिन माँ के बात को नहीं स्वीकार किया। जब बड़ा हो गया खूब, तो एक दिन पिता ने देखा माँ को समझाते हुए। जब माँ को देखा समझाते हुए तो क्या करते? पिता ने सुन लिया। पिता को कष्ट हुआ कि मेरा बेटा इतना बिगड़ चुका है, मेरा बेटा इतना जुआड़ी निकल गया, शराबी निकल गया, पापी निकल गया। कुलाचारम प्रतीर्षेषम पित्रोवाक्य परांडमो सत्य सोचम परिभ्रष्ट संध्या स्नान विवर्जिता। ये बालक इस प्रकार देख करके आज पिता दुखित हो गए। और पिताजी दुखित होकर के क्या कहते हैं कि अब ये बालक जो है, इस बालक को मर जाना ही अच्छा है। ऐसे बालक को मर जाना ही उचित है। अगर आपका बेटा या बेटी आपके कुल को खत्म कर रहा हो, कलंकित कर रहा हो, तो उसके लिए परमात्मा से यही मनाए कि ये तो ऐसे अच्छा मर जाए ही तो अच्छा रहेगा। मेरे कुल को तो कम से कम बरकरार रहेगा, नहीं तो खत्म कर देगा। पिता ने इस प्रकार से मन में विचार करके उससे बोला। और जैसे बालक को लिए इस शब्द को बोला गया तो बालक ने सुन लिया
पत्नी को अपने बता रहा था, जब बालक सुन करके अब सोचता कि पिताजी ने तो मुझे दुराचरण से कारण, मेरे अत्याचार के कारण, मेरे व्यवहार के कारण पिताजी ने मुझे परित्याग कर दिया है, त्याग दिया, छोड़ दिया है, और ये भी करे मर जाए ही अच्छा है। तो अब इस घर में मेरा रहना उचित नहीं है, इस घर में रहना मेरा उचित नहीं है, मुझे यह घर छोड़ देना चाहिए और छोड़ करके चले जाना चाहिए। आज वो बालक अपने पिता का घर छोड़ करके अपने आप को क्या समझ रहा, अपमानित समझ रहा। ऐसा कार्य करेगा तो कोई तुम्हारा स्वागत करेगा, हाँ, माला फूल पहनाएगा। अपमानित समझ करके पिता का घर छोड़ करके आज जाता है। वह बालक एक सुंदर सा वन में गया, एक वृक्ष के पास में उसके नीचे बैठ गया और क्या करता, विचार करता है कि मेरे पिताजी ने मुझे त्याग दिया। काफी दिनों से वह बालक जा करके वन में है, भोजन तक नहीं किया, पानी तक नहीं पिया है, और वृक्ष के नीचे आज पड़ा है। और वृक्ष के नीचे पड़ा था, वहीं पास में एक भोलेनाथ जी का मंदिर था। और जब मंदिर था तो अब सोच रहा कि ये मंदिर तो यहाँ है, चले काफी दिन से भूखे प्यासे हैं, शायद मंदिर में कुछ मिल जाए। लेकिन भय भी था कि अब किसके यहाँ जाके कुछ मांगेंगे, भिक्षा मांगूंगा, कैसे मांगूंगा, भोजन के लिए भूख लगी है। वह बालक गया मंदिर में, कुछ देखा, शिव के भगवान, शिव के भक्तगण आए और सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाए थे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भोग लगाया, और भोग लगा करके मंदिर में, और जैसी भोग लगाया, पूजन अर्चन करते करते रात्रि हो गई, शाम हो गया। तब तक वह बालक गुणनिधि वहां खड़ा रहा और दूर खड़ा होकर के सब पूजा देखता रहा। अब व्यंजन की खुशबू जब आ रही थी, इतने दिनों का भूखा था, वो बेचारा सोच रहा था ये कैसे मिल जाए, अब मैं इसको पालूं, मेरा उद्धार हो जाए, मेरी भूख मिट जाए, मेरी भूख मिट जाए। बेचारे करता रहा। सभी भक्त जो थे भगवान को भोग लगा करके, कुछ प्रसाद जो भोग लगा वहीं छोड़े और वो सब चल दिए। एक दीपक जला दिया था अखंड, मंदिर में अखंड दीपक जल रहा था। उस दीपक जल रहा और कुछ लोग वहां विश्राम में सो रहे थे। गुणनिधि ने सोचा अब सभी भक्त चले गए हैं, ये जो प्रसाद रखा है इस प्रसाद को अपन क्यों न खा ले, मेरी भूख मिट जाएगी। वो प्रसाद के लालच में आज गुणनिधि जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि पड़ी दीपक पे, जो अखंड दीपक जल रहा था। उस दीपक को देख करके यह बालक, यह गुणनिधि ने सोचा कि ये बुझने वाला है, बुझने वाला है, इसकी बत्ती बुझने वाली है। तो गुणनिधि जो कपड़ा पहना था उस कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके बत्ती की तरह में रूप में उस कपड़े को आज बत्ती से लगा करके दीपक में रख दिया। ये अखंड जो बुझने न पावे, यह उसके मन में भाव बना गुणनिधि के। और जैसे ही उसको आज अपना कपड़ा के बत्ती बनाया, दीपक जल रहा है और दीपक जलते ही रहा और वह गया, प्रसाद को उठाया और सोचा किसी को पता भी न पड़ने पाए, देख भी न पाए, और मैं प्रसाद उठाऊं और ले करके आऊं बाहर और इसको प्रसाद को ग्रहण कर लूं, मेरा भूख मिट जाएगा, मेरा भूख मिट जाएगा। गुणनिधि बालक ने जैसे ही प्रसाद लेकर के चला, हाथ में आगे बढ़ा, धोखे से उसका एक पांव एक व्यक्ति के ऊपर पड़ गया, धक्का लग गया, जो सो रहे थे। और जैसे ही पांव उसके पैर में लगा, आदमी को लगते ही वो जाग गया। और जब जागा है, जागा तो क्या देखा, कोई व्यक्ति को चुरा के जा रहा, वो हल्ला कर दिया, ये चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। चोर समझ करके क्षेत्रवासियों ने सुन करके आवाज, और जितने मंदिर में सैनिक लोग सो रहे थे वहां पे वो उठे
और फिर आव न ताव देखा, जिसके हाथ में जो आया उसी से पिटाई लगाना चालू कर दिया। वह गुण निधि चिल्ला रहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये तो चोर समझ करके उसको मारना प्रारंभ कर दिया। इतना मारा कि उसके प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, पतितम लिंग शिरसम दीप छाया निवारिता। आज उस व्यक्ति के जब मृत्यु हुई तो यमराज के दूत आए लेने के लिए, और यमराज के जब दूत लेने के लिए आए तो यमराज के दूतों को भगवान शिव के गणों ने देखा कि अरे ये कैसे, ये कहां पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा जल्दी जाओ जल्दी, वो तो मेरा भक्त है गुण निधि, और उसको यमराज ले जा रहे, उसके गण पार्षद यमदूत, जल्दी जाओ। शिव के गण आते हैं, बोलते भैया ये तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या? बोले इसको लेने आए। बोले तुम कैसे लेने आए? मैं लेने आया हूँ। बोले आप क्यों लेने आए? बोले ये भगवान शिव का भक्त है। अच्छा, इसने क्या किया, कितना पाप किया? बोले वो जाए कितना भी पाप किया हो, लेकिन अंत समय मेरे प्रभु भोलेनाथ को याद किया। इसलिए कहते ना कि जीवन पर्यंत कुछ भी करे हो, लेकिन अंतराम कहीं आवत नाही। अगर अंतराम कहीं आ गया मुंह से तो आप पाप से मुक्त सीधे प्रभु के भगवान के पार्षद आते और अपने भक्त को रथ में बैठा के ले जाते। ये गुण निधि जीवन पर्यंत पाप किया, अत्याचार किया, लेकिन अंत समय जब आया शिव जी के मंदिर में पहुंचा, बोले महाराज ये तो बताओ ये पुण्य कब किया? बोले पुण्य सबसे बड़ा तो ये किया किसने अपना वस्त्र फाड़ा और जो भगवान शिव जी के मंदिर में अखंड ज्योत जल रही थी वो बुझने नहीं दिया और बत्ती बना के वहीं लगा दिया, ये पुण्य किया। और दिन भर पूरा बैठे खड़े खड़े मंदिर के सामने पूरी पूजा देखा है, और ये अंत समय था मृत्यु का, तो देख लो इसलिए इसको भगवान ने प्रसन्न होकर भोलेनाथ भेजा है। आज ऐसे भक्त भी भोलेनाथ अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, गुण निधि के ऊपर प्रसन्न हुए और उसको आज शिव लोगों को प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी के, शिव जी के ऐसी आराधना करें कि थोड़ी सी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक लोटा जल है, भाव से श्रद्धा से ले जाकर के अगर भोलेनाथ जी को ऊपर चढ़ा दिए तो भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको क्या आशीर्वाद। हो लागी लगन मत तोड़ना, हो भोले लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, हो किसी और
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। क्या बात है, आज कोई व्रत तो नहीं है? आवाज क्यों नहीं? अरे आवाज थोड़ी बोलो, प्रेम से बोले। ओम नमः शिवाय। अटपटा हो जाता कि राधे राधे बोले कि नमः शिवाय बोले, क्योंकि आप लोग ने ज्यादा करके प्रेम से बोले राधे राधे बोले हैं, इसलिए धोखा में पड़ जाते हो राधे राधे। तो भैया जिसकी कथा है ना उसी की सब कुछ है। हाँ, तो किसकी कथा है? भोलेनाथ जी की, शिव पुराण की। तो शिव जी की ही प्रशंसा करना पड़ेगा। भागवत कथा होगी तो भागवत जी की जय जय होगी, कृष्ण जी की, है ना। देवी जी की कथा होती तो देवी जी की जय जय। हाँ, जिसकी जो कथा होती, राम कथा होती तो राम जी की जय जय होती है। तो ये भोलेनाथ जी की कथा होवे तो भोलेनाथ जी की जय जय न हो तो फिर क्या मतलब का, है ना। इसलिए भोलेनाथ जी की प्रेम से बोले, मिल के बोले ओम नमः शिवाय। और सारे बोले ओम नमः शिवाय। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों ने एक साथ बैठे थे और बैठ करके क्या विचार किए कि ये सृष्टि का विस्तार अब कैसे चलेगा। अपन अभी कैसे हैं, अकेले अकेले। कैसे हैं? अकेले अकेले। विष्णु जी भी अकेले हैं, शिव जी भी अकेले हैं, ब्रह्मा भी अकेले हैं। तीनों ने विचार किया कि अब हम लोग अकेले हैं, अब एक काम क्यों ना करें। बोले क्या करना? बोले एक एक शक्तियां अगर अपने पास हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बोले और अच्छी बात है। बोले ब्रह्मा जी के पास उनकी शक्ति, विष्णु के पास विष्णु जी की शक्ति, शिव जी के पास शिव जी की शक्ति। ये तीनों ने विचार की। बोले ठीक है, समय आने पे सबके पास सब शक्तियां हो जाएंगी। ये तीनों अपने अपने स्थान पे गए। शिव जी भी अपने कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, समाधि लगाए हुए गए, समाधि लगा ली। और शिव जी का जब समाधि लग जावे तो फिर उनको कुछ याद ही न रहे। न जाने कितने वर्षों तक एक बार समाधि में बैठते थे तो उठते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने विचार किए कि अपन दोनों शक्तियों को लिए अपन उत्सुक हुए। तो विष्णु जी की शक्ति के रूप में कौन मिला? लक्ष्मी जी, उनकी शक्ति। और ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में कौन मिला? ब्रह्मा जी के सरस्वती। विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। ये शक्ति हो गए। एक से दो अच्छे हैं, एक ही शरीर अलग अलग है। आज जब दोनों अब अपने जीवन को यापन करने लगे अच्छे से, तो ब्रह्मा विष्णु ने सोचे कि अभी तक भोलेनाथ जी कैलाश में बैठे सन्यासी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। अब इनको गृहस्थ प्रवेश में कैसे कराएं, गृहस्थ आश्रम में इनको कैसे ले जाया जाए। अब कोई सुंदर शक्ति इनके लिए हो जाए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मां भगवती सती के पास पहुंचे, प्रार्थना किया। देवी, आराधना करने पर देवी का जब प्रार्थना किया, सती का प्रसन्न हुई। हे देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले आप इतना सुंदर अपने रूप को सौंदर्य रूप मोहित करके भगवान भोलेनाथ जी को पत्नी के रूप में उनके आप बनने की कृपा करें। देवी इतनी कृपा आप करें, हमारे पूजन पे, अगर मेरी भक्ति पे आप प्रसन्न हैं तो एक काम अवश्य करिए। मैया सती ने कहा ठीक है, मैं आज दोनों के निवेदन को स्वीकार करती हूँ और मैं वचन देती हूँ कि आप जाइए और मैं अपने समय आने पर उत्पन्ना दक्ष जायाम सती रूपेण शंकर अहम सभाजयस्यामि लीलया तम पिता
पितामहम्। हे प्रभु, आज दोनों की बात को स्वीकार करती हूँ। जैसी समय आएगा मैं अपने में सती नाम से मेरे पिता दक्ष होंगे, उनके घर में वहां जाकर के मैं जन्म लूंगी, और जैसे मैं जन्म लूंगी, जन्म के बाद ही वही मैं भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तप करूंगी और उनके साथ विवाह करूंगी। वह समय आया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को वचन देने के बाद वही आज चल दिए। मैया सती दक्ष के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई है, और जैसी कन्या के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद वही सती इतना घोर तप किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, पति के रूप में बड़ी हुई। बड़ी होने पर माता पिता से आज्ञा लेकर के वह बेटी सती वन में गई है, और घोर वन में जाकर के और वहां क्या करती है, सुंदर तप करती है। और तब जब करी है, तप के प्रभाव से, और किसको, पति के रूप में भगवान भोलेनाथ जी को, शिव को पाने के लिए उन्हीं की साधना कर रहे हैं, और घोर तप किया है कि भोलेनाथ जी को आना ही पड़ा। उसकी साधना को देख करके, तप को देख करके उस सती के सामने प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के क्या कहा, उमासा भिन्न रूपेण संजाता कार्य साधिनी सरस्वती तथा लक्ष्मी द्विधा रूपा पुरा प्रभो। यही माँ भगवती सती जो थी, ये 3 रूपों में आई है। पहले लक्ष्मी, दूसरी सरस्वती, और फिर तीसरी स्वयं सती पार्वती के रूप में भी है। यही सती ब्रह्मा मतलब शंकर जी की बनी, और जैसी आई अब भोलेनाथ जी की साधना किया है, साधना पे आए भोलेनाथ जी उस सती के भक्ति को देख करके, तप को देख करके वह स्थायी नहीं रह पाए। भोलेनाथ आज सती के सन्मुख प्रकट होकर के, और जैसे प्रकट हुए क्या करते, देवी तेरी साधना में मैं प्रसन्न हूँ, तू मांग मुझसे वर मांग। क्या वर चाहिए तुझे? वरदान क्या चाहिए देवी? मैं वरदान देने के लिए तेरे सन्मुख हूँ। वरम ब्रूहि प्राहेति च पुनर्दुतम सती भक्ति वस संभोरंतरमयामि सताम गति। हे देवी, तू संकोच मत कर, संकोच मत, लज्जा मत कर। तेरी जो इच्छा हो आज मुझसे वरदान के रूप में मांग ले देवी, मांग ले। आए माँ भगवती सती लज्जा और संकोच छोड़ करके जिसके लिए साधना किया था, जिसको पति रूप में पाना चाह रहे थे, आज वही भोलेनाथ लड़की के कन्या के सामने, सती के सामने प्रकट है। और वही क्या करे कि आज तू मांग, लज्जा मत कर, संकोच मत कर, जो इच्छा होगी वह मैं वर दूंगा तुझे, तू मांग ले देवी। देवी ने सोचा अब आज प्रभु की जो मैं इच्छा किया था, तब किया था, जिसके लिए कह रहे हैं तो मांग लेता हूँ, मांग लेती हूँ। ऐसे मन में आया विचार कि मांग लेती तो देवी सती क्या मांगती है, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरी कृत्वा माम गृहाण जगत्पति। हे देवों के देव महादेव, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मेरी साधना पे, मेरी भक्ति पे अगर आप प्रसन्न हैं,
तो कृपा करके प्रभु भोलेनाथ आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, अर्धांगिनी के रूप में मुझे आप ग्रहण कर लीजिए, यही मेरों को वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मैं तो साधना वाला भक्ति भूत भावन हूँ, लेकिन अब तूने वरदान मांगी है और मेरा तप किया मेरे लिए, तो मैं तुझे वरदान अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ जी ने मैया सती को वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया, तथास्तु। जरूर मैं देवी तेरे तप को देख करके मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और साथ में मैं तुम्हारे रहूंगा। ए भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया और कहा कि जाओ देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि रविवार का दिन होगा। उस दिन भगवान भोलेनाथ और मैया सती का विवाह संपन्न हुआ। और जैसे विवाह संपन्न हुआ और दक्ष के आज सुंदर बारातियों का स्वागत सम्मान धूमधाम से किया है और भगवान भोलेनाथ जी का शिव के साथ विवाह संपन्न हो गया, सती के साथ। और जैसी सती के साथ विवाह संपन्न हुआ, आज दक्ष के यहाँ से विदाई लेकर के आज भोलेनाथ बारातियों के साथ वापिस अपने कैलाश पर्वत पे गए। और जैसे कैलाश पर्वत पे गए, कैलाश पर्वत पे इधर भोलेनाथ जाते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे भगवान ने सोचे साधना करते करते बहुत दिन हो गया, अब मेरे साथ मेरी पत्नी है सती, अब कभी कभी आजकल शादी के बाद क्या करते लोग, क्या करते हैं पता है ना कि नहीं पता है? अगर शादी हो जाती है बेटा बेटी का तो लोग कहाँ जाते हैं शादी के बाद? क्या मनाने? वो क्या बोलते हनीमूनी है ना, हनीमून। हाँ, राव साहब जी बता रहे हमारे। हाँ, शादी के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, कहीं विदेश जाएंगे, कहीं गोवा जाएंगे, फलाने फलाने कहाँ कहाँ तो जाते हैं, है ना। तो भगवान ने सोचे मैं भी शादी कर लिया हूँ, मैया सती के साथ में विवाह तो हो गया है, अब क्या करूं? बहुत दिन हो गया, सती की भी मन में इच्छा होगी कि ब्याह करके लाए हैं, कैलाश पर्वत पे बैठ गए हैं, ये नहीं सोचते कि एक स्त्री की क्या इच्छा होती है। ये तो विचार नहीं है, ये नहीं सोचते किसके मन में भी कुछ आता हुआ घूमने टहलने का, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा होगा। भोलेनाथ जी विचार करें मैया सती के मन में ऐसा है, तो भगवान भोलेनाथ जी ने क्या किया कि अब मैया की इच्छा रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि ठीक है देवी, तुम्हारे मन की इच्छा मैं समझ गया, चलो अब तुमको हम क्या करेंगे, भ्रमण कराता हूं। क्या भ्रमण कराने के लिए आए भगवान ने अपनी देवी को बैठाए और बैठा करके अपने सिंहासन पे यानी रथ पे, जिस पे भगवान की सवारी लेकर चल दी। मैया सती भी पीछे बैठी हैं, भोलेनाथ भी चले जा रहा आकाश मार्ग से उड़ते हुए। पहले तो जो जो शक्तियां होती थी मन इच्छा की तुरंत पहुंच जाते थे। भगवान भोलेनाथ मैया सती ये दोनों आज अपने एक साथ में है और क्या भ्रमण कर रहे हैं, भारत का घूम रहे हैं, निकल गए घूमने के लिए। और जैसे भ्रमण करने के लिए निकले और निकलते हुए पूरे तीर्थों में आदि आदि सब जा रहे, और बीच में एक दंडका वन मिला, दंडका रण्य वन है, और दंडका रण वन में जैसे भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ पहुंचे हैं, जा रहे थे, वहीं पे क्या देखा, प्रभु श्री राम जी को। प्रभु श्री राम जी को देख करके भोलेनाथ ने प्रणाम किया और हे सच्चिदानंद भगवान मेरे प्रणाम स्वीकार करें, यानी झुक करके प्रणाम किया। मैया सती ने सोचा
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जितने हैं वो सब आके मेरे शिव को प्रणाम करते हैं, लाइन लगा के देवता इनको नमस्कार करते हैं। ये कौन अजीब प्राणी इस वन में, वो भी कैसा दुखियारा संकट में पड़ा है, और उसको मेरे प्रभु मेरे स्वामी क्या करे। हे सच्चिदानंद, हे नारायण, हे भगवान, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। ऐसे दीन बंधु होकर के उस दुखियारे को प्रणाम। मैया सती को ये सहन नहीं हुआ, ऐसा देख करके अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या, वो क्या देखे, वो राम जी को देख के प्रणाम किया। वन में कौन थे? राम। और राम जी दंडक वन में क्या कर रहे थे? वो रावण सीता को हरण कर ले गया था जब, तो उस दंडक वन में राम जी सीता के लिए याद करते पुकार, हाय सीता, हाय सीते, हाय प्रिय। अपने प्रिय को उस वन में ढूंढ रहे थे, और जब उस वन में ढूंढ रहे थे इस प्रकार से, मैया ने सोचा ये कोई अपने प्रेयसी यानी कोई अपने चाहने वाले के लिए ढूंढ रहे हैं। इस तरह से व्याकुल होकर के, और मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, मेरे करुणा निधान, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं रहा गया, सती को नहीं रहा गया। वहां प्रणाम करके सती ने तो प्रणाम ही नहीं किया, वो बस स्वामी ने प्रणाम कर लिया, तो उनके मन को रखने के लिए उन्हें भी मुंडी थोड़ी हिला ली, लेकिन प्रणाम नहीं किया। जब नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ जी से मैया सती पूछती हैं, जब आगे आ गए वहां से वन से, प्रभु एक बार बताएं, मुझे सब अच्छा लगा, आपने जितने स्थानों में घुमाए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस वन में एक साधारण से मानव से आप क्या कर रहे थे? हे सच्चिदानंद, हे प्रभु, हे नारायण, आपको प्रणाम मेरा स्वीकार करी, ये आपको शोभा नहीं दिया, और आप ऐसे व्यक्ति को कर रहे तो है कौन? आप क्या बताओगे? भगवान समझ गए कि ये उमा अब ये भगवान को मेरे नहीं समझे है। उमा को समझाते यानी सती को कि हे सती, अवतीर्णम श्रुतो साधुर क्षणायं भवाय न। हे देवी, ये मेरे प्रभु कौन है? विष्णु भगवान है, ये नारायण है। ये नारायण के रूप में ये क्या करते हैं? राम के रूप धारण करके आए हैं, और राम जी आए हैं और क्या कर रहे हैं? अपनी सीता की तलाश कर रहे हैं। वही मेरे प्रभु हैं, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, मेरे भगवान हैं। अच्छा अच्छा, जब स्वामी ये भगवान है तो इस तरह से ऐसी हरकत कर रहे हैं, शोभा देता है। एक कोई साधक हो, कोई विद्वान हो, और वो मूर्खतापूर्ण बातें करे तो उसके मुख से बात अच्छी नहीं लगती है। जब ये भगवान है, नारायण है, तो एक अपनी स्त्री के लिए ऐसी व्याकुल हो गए, ऐसी दुखित होकर ढूंढ रहे, क्या उनको पता नहीं, वो तलाश नहीं कर सकते? बहुत सी बातें की होंगी मैया, अब क्या बताने की कृपा करो। मैया ने कहा कि आप इनके स्वरूप बता तो रहे, लेकिन इनको नारायण कैसे मानते हो, कैसे क्या हुआ? तो कहा, त्वक्त्वा तुम स्वरूपम स्वस्ते धृत रूपमिदं सते ब्रूहिं तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के मुख से सुनी है, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश में पहुंच गए। मैया को चैन तो नहीं पड़ी, भगवान तो बोल दिए भगवान है, नारायण है, विष्णु है, लेकिन सती को यह बात नहीं पची, हजम नहीं हुआ। सती ने कहा ठीक है, अब मैं इसको कैसे प्रेडिकल करूं, इसको कैसे विश्वास में लाऊं कि वो नारायण है, वो मेरे भी पति से भी बड़े हैं। ये बात कब समझ में आएगी? कब समझ में आएगी? जब उनका जाके परीक्षण लूंगी।
भगवान इधर भोलेनाथ कैलाश में समाधि लगा लिए, बैठ गए समाधि में। मैया ने अवसर देखा कि मेरे स्वामी अब समाधि में लगे हैं, मैं इसी का फायदा उठा लूं। मैया ने अब क्या किया, जहां भगवान श्री राम सीते कर रहे थे, वहीं पे मैया सती ने एक सीता का रूप धारण कर लिया, सीता का। और जैसी माता सीता का रूप धारण किया है, और सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास सामने बिल्कुल प्रकट हो गई हूँ। और जैसी प्रकट हुई सीता के रूप में, भगवान श्री राम ने देखा देवी को, माता जी को प्रणाम किया। माते मेरे प्रणाम को स्वीकार करो, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। सती ने विचार की, हे माता, मुझे माता क्यों मां? और क्या करें, ब्रूहि तत्कारणम। देवी आप इस वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? प्रभु भोलेनाथ कहाँ गए? उनको छोड़ के इस वन में क्या कर रही हो? अकेली आई हो, साथ में भोलेनाथ जी के साथ पहले आई थी, इस बार अकेली आई है, कारण क्या है? कृपा कृपा ममोपरि, कृपा करिए बताने का देवी। हे माते, आप इस वन में अकेली घूम रही हैं, घूमने का कारण बताएं। मैया समझ गई कि ये मुझे पहचान गए, मैं सीता का रूप धारण किया था, ये हकीकत में परमात्मा है, विष्णु है, नारायण है। लेकिन अब क्या, रूप धारण करी सीता का। अब क्या करती है मैया? श्री राम जी से बोलती हैं, चतुर्भुजम हरित्वा नो दृष्टेव मुदितो भव, यथेदं रूपममलं पश्चन्नानंदमाप्तुवा। हे प्रभु, मैंने अपने स्वामी जी के साथ में आपके पास आई थी। मेरे स्वामी ने आपका वंदन किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया था। मुझे उस समय संशय हुआ था कि आप एक पत्नी के वियोग में इस तरह से भटक रहे हैं, हाय सीते कर रहे थे। तो मैं आपके परीक्षण करने के लिए आया था, देखने आया था सीता का रूप धारण करके कि आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। प्रभु, मेरे उस गलती अपराध को क्षमा करिएगा। और इसके बाद आपने मेरे संशय को दूर कर दिया, लेकिन मैं एक संशय मेरे में अब और बन गया है। बोले क्या देवी, आप बताइए, मैं उस संशय को दूर कर दूं। बोले आप ये बताएं प्रभु, शंकर जी से आप बड़े कैसे हो गए? मेरे पति से आप बड़े कैसे हुए जो आपको प्रणाम करते हैं? तब आए प्रभु भोलेनाथ जी कहते हैं, कथम प्रणमस्तम तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः। देवी, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ जी ने सभी को, देव ऋषियों को, किन्नरों को, गंधर्वों को बुलाया और कहा गौशाला में बुलाया। और गौशाला में बुला करके एक सुंदर सा सिंहासन ऊंचा बनाए थे। उस सुंदर सिंहासन पे भोलेनाथ जी ने सबको स्थान नीचे दिया था, लेकिन वह जो ऊंचा सिंहासन बना था ना देवी, भगवान शिव जी ने उस सिंहासन पे मुझे आरूढ़ कर दिया, यानी बैठा दिया। और उस सिंहासन पे मुझे बैठा करके असुरों को, देवों को, यक्षों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, सिद्धों को, ऋषि मुनियों को, अप्सराओं और किन्नरों को आदि के उपस्थिति में भगवान भोलेनाथ जी ने मुझे सर्वप्रथम पूज्य बना दिया कि तुम मेरे से भी ज्यादा प्रणम्य होगे, मैं भी तुम्हें प्रणम्य करूंगा क्योंकि तुम पालन करता होगे। इस स्थान पे बैठा है, इसीलिए देवी मुझे ऊंचे सिंहासन पे बैठा करके भगवान शिव ने सभी के सामने हमको प्रणम्य बनाया। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी वहां से ही मुझे प्रणाम करते हैं। वह मेरे गुरु है, मैं उनके गुरु हूँ। इस प्रकार से भगवान विष्णु
विष्णु के भगवान श्री राम के मुख को सुन करके बातों से मैया सती वहीं प्रणाम करती है और प्रणाम करके सती कहाँ चलती है? भोले बाबा के पास कैलाश आती है। जैसे कैलाश आती है, भगवान भोलेनाथ ने देखा देवी आ रही हैं, समाधि से उठ गए थे। आओ देवी आओ, देवी आओ। भोलेनाथ ने देवी को बुलाया, आइए देवी आसन ग्रहण करिए। प्रभु की परीक्षा ले आई, अब क्या? देवी तो घबरा गई। भोलेनाथ क्या बोल रहे? प्रभु की परीक्षा ले आई, सब कुशल पूछ आई, कुशल है ना? हाँ हाँ सब कुशल है। लेकिन क्या किया? रामचरित में बहुत अच्छी कथा आती है, इसमें मानस में कैसा किया? प्रभु आप जैसा ही सब कुछ किया, जैसे आप गए थे ना, देख के प्रणाम किया था, मैंने भी प्रणाम किया, वही हाल चाल लिया। अच्छा अच्छा, ये सब नहीं बताई कि मैं सीता का रूप धारण किया था, मैंने प्रणाम नहीं किया था, ये नहीं बताई, छुपा गई। अरे बात ध्यान रखना, एक झूठ के पीछे ना जाने कितने झूठ बोलना पड़ता है व्यक्ति को। इसलिए जीवन में कभी झूठ पहली बात तो बोले ही ना। अगर किसी का उद्धार हो रहा, भला हो रहा हो, और वो भी अच्छे काम के लिए, तो झूठ बोल ले। और कहीं आपके झूठ बोलने से कहीं गलत हो रहा है तो उसका दंड बहुत बड़ा मिलता है, ये ध्यान रखना। इसलिए झूठ मत बोलना। मैया सती ने भगवान भोलेनाथ जी से झूठ बोल गई कि स्वामी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है देवी, अब आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में अब मुझे स्वीकार नहीं हो, क्योंकि मैं जिस देवी का तुम रूप धारण किया था, सीता का, सीता मेरी माँ थी, माँ को मैं कैसे पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो मेरी माँ को रूप धारण कर ली, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने मन ही मन में देवी सती का त्याग कर दिया। आज से तू मेरी पत्नी नहीं होगी, तू तो एक माँ के रूप में सीता का रूप धारण कर ली है। इस प्रकार से यहाँ पे भोलेनाथ तो अपने लीन है समाधि में। एक बार जब भगवान भोलेनाथ त्यागी दिए, तो अब इसमें भी लीला है। एक बार सती के पिता दक्ष जो थे, प्रजापति ने यज्ञ किया, और यज्ञ जब किया तो उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है। वारार्थ विव संप्रक्तो सदा खलु सतेंसियो। वह यज्ञ बहुत बड़ा था। पिता दक्ष ने सभी को आमंत्रित किया, यज्ञ में सभी आए, भोलेनाथ भी आए, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी यज्ञ में बैठे थे। पिताजी ब्रह्मा ने देखा दक्ष को योग्य समझ करके उसको राजा बना दिया, नायक बना दिया। और जैसे नायक बना दिया, राजा का पद मिलने के बाद तो व्यक्ति क्या, जब कोई बड़े पद में चला जाता है तो फिर क्या कहा है? इस संसार में अगर व्यक्ति कुछ धनवान हो जाए, पैसे वाला हो जाए या पद वाला हो जाए तो भूल ही जाता है सबको। नाई को वस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अगर किसी का थोड़ी सी धन संपदा क्या हो जाता है, रुपया पैसा धन दौलत क्या आ जाता है, वो तो भूल ही जाता है अपने पड़ोसी वाले को, अपने भाई को भूल जाएगा, अपने मित्र को भूल जाए। ऐसा जीवन, ऐसा संसारिक प्राणी है। तो दक्ष को भी क्या हुआ? प्रभुता मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गया, पद मिल गया। और जैसे पद प्रतिष्ठा पा गया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। उसके हृदय में अभिमान आ गया, वो राजा बन गया। राजा बन के राजगद्दी पे आज सिंहासन है। वो राज्यसभा में जब पहुंचा, सभी लोगों ने देख करके खड़े हो गए, लेकिन वहां पे सभा में दो लोग नहीं खड़े हुए। वह दो कौन थे? एक ब्रह्मा थे, दूसरे
शिव जी, ब्रह्मा और शिव जी दोनों खड़े नहीं हुए देख करके अपने किसको आते, दक्ष को आते। जैसे उसको आते देख के नहीं खड़े हुए तो इधर क्या होता है, दक्ष ने चारों तरफ मुंडी घुमा करके देखा कि मुझे देख करके सभी खड़े हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, ये अपराधी हैं, दंड के भागीदार बनते हैं, इनको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए। अब क्या, वो दक्ष ने वहीं पे आवाज दिया कि पिताजी, मेरे ब्रह्मा जी पिता है, ये नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन इस शिव को तो खड़ा होना था। ये शिव जो है मेरा बेटा है, लड़के समान हुआ, दामाद है, मैंने अपनी बेटी विवाह किया इसके साथ, तो इसको तो खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़ा नहीं हुआ तो अब क्या, तुंगे तुंगे मतिर भिन्ना। अब उसकी मति जो थी भ्रष्ट होने लगी, तो अब मति जब भ्रष्ट होने लगी, क्रोध में आज उसको दक्ष को क्रोध का कोई था ही नहीं रहा। रुद्रो हयम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेस्तो तो थम विवर्ण रूपम देवर्चनम भागम लभताम सहैव शमशान वासी कुल जन्म हीना। आज रुद्र के लिए दक्ष ने सभा में क्या कह दिया कि आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने कि रुद्र को कभी यज्ञ में स्थान न दिया जाए, ये शिव को स्थान न दिया जाए, ये शमशान वासी है, ये आसक्त रहता स्त्रियों में, आचारहीन है, आदि आदि बहिष्कृत करता है। कई शब्दों को उसने बोल दिया, इसको यज्ञ में स्थान ना दिया जाए कभी भी। अब शब्द बोलता जा रहा है, दक्ष के शब्दों को सूजी क्या करते हैं, सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो श्रृंगे भृंगे आदि गण आए थे वो तो रह ही नहीं पाए। मेरे प्रभु को, मेरे शिव को ऐसी आज दक्ष बोल रहा, दक्ष के इस प्रकार के सुन करके नंदी गण आदि जो थे वो ने कहा ठीक है, तू मेरे प्रभु शिव के नाम का जो भजन करता है उसका उद्धार हो जाता है मुक्ति से, और आज उसे शिव का तो अपने इस वाणी से अपशब्द बोल रहा है, ये तेरी गर्दन करके अलग हो जाएगा तेरे शरीर से। के आज श्राप दिया नंदी ने गण आदि दे करके भगवान भोलेनाथ जी के साथ चल दिए अपने अपने लोक को। यहाँ यज्ञ पूर्ण हुआ, सभी जाते हैं। दक्ष ने काफी दिन हो गए, सोचा सबसे पहले अपने यज्ञ करो। उसने यज्ञ अपना आज स्वयं एक करता है, उस यज्ञ में दूसरे क्या शिव को अपमानित करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए दक्ष ने दूसरा यज्ञ जब किया, उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती ये दो को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। और जब शिव और सती को नहीं बुलाया, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब जा रहे हैं कहाँ, यज्ञ में दक्ष। और जैसे दक्ष के यज्ञ में सभी जा रहे हैं तो इधर देवता भी अपने पत्नियों के साथ बच्चों के साथ जाते रहे। और जब देवता आदि सब जा रहे थे तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए सभी, ये क्या देवी मैया सती देख रहे सभी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग दोनों बैठे ये सब धज के परिवार से कहाँ जा रहे हैं। देवी ने एक देवी से पूछा, देवी तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो बहनों? बोले कि तुमको नहीं पता, मैं आपके पिताजी यज्ञ करा रहे उस यज्ञ में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, आप लोग चलो, मैं भी पीछे से आती हूँ, पीछे से मैं भी आती हूँ। मैया सती ने जैसे कहा चलो, इधर भोलेनाथ जी के पास गई। मैया भोलेनाथ के पास जाकर के कहा, स्वामी पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आप भी चलिए ना। पिता का निमंत्रण नहीं आया है देवी, नहीं जाना है।
ये ध्यान रखना। अगर पिता के घर से निमंत्रण जब न आए, बेटे की जब शादी हो जाए तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। सती को इनकार कर दिया, नहीं जाना। जब इनकार कर दिया, मना कर दिया, मैया सती ने प्रभु को कैसे कैसे मनाया है। मनाने के बाद मैया ने, प्रभु भोलेनाथ जी इनकार कर रहे हैं तब भी नहीं मान रहे। जब नहीं माने भोलेनाथ तो मैया सती से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ भागने लगे। कहीं भाग जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन जिस तरह जिस मार्ग से जाते भगवान भोलेनाथ, उसी मार्ग में मैया खड़ी हो जाती। जिस दूसरे रास्ते, दूसरे तीसरे तीसरे, इस प्रकार से मैया हर रास्ते में भागने के लिए कोशिश जब करते, मैया रूप धारण कर खड़ी हो जाती। माँ भगवती सती ने 10 रूप धारण किया और 10 रूप धारण करके 10 दिशाओं में खड़ी हो गई। और खड़ी होकर के बोले, अब तुम भाग के दिखाओ, किधर जा सकते हो भागते भागते। वही माँ भगवती सती ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया और 10 महाविद्या रूप धारण करके आए भोलेनाथ जी से कहते, भागो। किधर भागोगे? नहीं भाग सके। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे जैसी इच्छा हो वो करिए, आप जा सकते हो पिता के यहाँ, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पिता की आज्ञा दे दी, सती गई पिता के यहाँ। और जैसे पिता के यहाँ जब पहुंचे हैं तो देखा उस यज्ञ में सबको स्थान मिला था, लेकिन इनको कहीं भी स्थान नहीं मिला। और जब कहीं स्थान नहीं मिला था भोलेनाथ जी को, तो अपने पति के अपमान को देख करके मैया सती को नहीं रहा गया। और सती को जब नहीं रहा गया तो यज्ञ मंडप में मैया सती क्या कहती है कि हे ऋषियों, हे देवताओं, आप सभी लोग कान खोल के सुन लें कि जिस स्थान पे मेरे पति को स्थान न दिया जाए और जिस पिता के यज्ञ में वो भी मेरे पति को स्थान नहीं है, ऐसे पिता के शरीर से ये बना हुआ शरीर को नहीं जीवित रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैया ने इस तरह से कहते हुए सभा में देखते देखते सभी के अपने शरीर में क्या किया, अग्नि जलते हुए अग्निकुंड से ज्योति आई मैया सती को शरीर में लगी। माँ भगवती पिता की ही यज्ञशाला में अपने शरीर को त्याग हाहाकार मच गया। जैसे हाहाकार हुआ, सभी देवता आदि गण सब घबरा गए, भयभीत हो गए। खबर पहुंची शिव जी के पास। शिव जी आए, अपने जटा से एक जटा उखाड़ी सिर से बालों से उठा के जैसे पृथ्वी पर फेंका, और जैसे उसमें से आज फेंका है तो वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। एक बाल से उखाड़ के फेंका, 2 भाग हुआ है, 2 भाग हुआ। 2 में से एक वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और दूसरे महाकाली प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हुए तो माँ काली और वीरभद्र दोनों प्रकट होते ही भगवान शिव से कहते, मेरे लिए आज्ञा करो। तो मैया काली को तो नहीं, वीरभद्र को आदेशित करते हैं, जाओ जा करके दक्ष के यज्ञ को खत्म कर दो, यानी ध्वंस कर दो। दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और पहुंच करके वीरभद्र भगवान जो थे गण आदि सभी पहुंच करके आज वहां उसके यज्ञ को भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं। युद्ध हुआ, कोई ऋषि जो थे दाढ़ी उखाड़ के फेंक दिया, किसी का हाथ काट के, किसी का पैर काट दिया, आदि आदि की। और यहाँ दक्ष ने जैसे ही बोला कि गढ़ को मार डालो, आवाज सुनते ही वीरभद्र पहुंचे दक्ष के ऊपर और गए उसके गर्दन को काट के हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ खंडित हो गया। जैसे किया, अब क्या, सभी देवता ऋषि मुनि भयभीत हो गए, घबरा गए। अब क्या किया जाए भैया, ये तो प्रलय हो जाएगा, भगवान भोले को मनाओ, नहीं तो जितने बच्चे सब भस्म हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी की रुष्टता का क्रोध में तीसरे नेत्र खोलेंगे तो क्या होगा,
सब भस्म हो जाएंगे। जैसे कहा कि इधर सभी देवता आदि ऋषि मुनि मिलकर के ब्रह्मा विष्णु मिलकर के कहाँ जाते हैं, गए जा करके भगवान भोलेनाथ जी के पास अब पहुंचे हैं और वहां जा करके मैया तो नहीं है, अब भगवान रुष्ट नाराज है। कौन? भोलेनाथ। सभी मिलकर के देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे मम रक्षां विधातव्या भवता स्वस्तरस्य च। हे प्रभु, हम सभी भक्तों की रक्षा करो, सभी की रक्षा करो, कृपा करो। इस प्रकार के सभी मिलकर के क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की प्रार्थना कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
आए भोलेनाथ देवताओं के स्तुति करने पे प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के क्या किया, सभी आए पहुंचते हैं। और जब पहुंचे जाकर के आज दक्ष का थड़ पड़ा था, गर्दन नहीं थी। भगवान ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ किसी का गर्दन लेके आओ, इसको जोड़ दे। गए और बकरे का गर्दन काट के लाए और क्या, दक्ष को जोड़ दिया। दक्ष जीवित हो गया। जब तक मानव का जीवन था, मनुष्य का जीवन सुंदर सा जीवन मिलता है। ये ध्यान रखना, 84 लाख योनियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ योनि अगर है तो यह मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो इसको जी भर के जी लो। और जी भर के जीना तो कैसे, भगवान की भक्ति में जीना, डूबना, उसके साथ डूबना। ये अनाप शनाप की बातों में मत डूब जाना, नहीं तो जैसे दक्ष का दशा हुई है, बकरे का मुख मिला है तो कैसा प्रार्थना कर रहा है। बकरा कैसा बोलता है, बकरी बकरा सुने हो ना, ऐसे प्रार्थना कर रहा है। तो वैसी स्थिति न आने पावे, ये भगवान से मनाना और एक ना, प्रभु आपने सुंदर सा ये जीवन दिया है, चाहे तार दो चाहे मार दो। ऐसे आज दक्ष के ऊपर कृपा किया, दक्ष प्रसन्न हुए और आज भगवान प्रसन्न आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान को जाते हैं। आइए, कल मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई वह मैंने बताया। आज दूसरे ज्योतिर्लिंग जो है मल्लिकार्जुन का, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मल्लिकार्जुन का प्रादुर्भाव एक समय की बात है, कथा सुनाएंगे बीच में। भगवान कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ था, उन्होंने तारकासुर का वध करने के बाद कार्तिकेय जी ने किसका किया, तारकासुर का वध किया था। और वध करने के बाद ये अपने माता पिता के पास आए, प्रणाम किए। और उसी समय क्या कहते, गणेश जी भी प्रणाम करने आए थे। माता पिता को गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों प्रणाम करने जब आए तो वहां पे एक शर्त रखी थी गणेश जी कि पिताजी विवाह कर दो। गणेश जी भी बोले, कार्तिकेय जी भी बोले। विवाह की शर्त आई तो विवाह की जब शर्त आई तो माता पिता ने कहा, जो पृथ्वी का सबसे पहले पूरे भ्रमण करके परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह किया जाएगा। ये बात कहा गया, रखी गई शर्त। जब शर्त रखी गई तो कार्तिकेय जी निकल गए पृथ्वी की यात्रा करने। और जब यात्रा करके वापिस जब आए कार्तिकेय जी, तो उनको बीच रास्ते में सूचना मिल गई कि तुमसे पहले गणेश जी की शादी हो गई, तुम तो रह गए ऐसे ही। आपके अनुज की शादी हो गई, आपकी शादी नहीं हुई, पूरी वृत्तांत सुना दिया गया उनको। तो अब कार्तिकेय जी को तो मन में क्या हुआ, क्रोध आ गया कि माता पिता ने मेरे साथ ऐसा अन्याय, माता पिता को ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए। पहले गणेश की विवाह, बाद में मेरी विवाह, या मेरे विवाह के लिए ऐसा अपमान। वो क्रोध में आकर के माता पिता को छोड़ करके क्रोध पर्वत पर जा पहुंचे। और जैसी क्रोध पर्वत पे जा पहुंचे, इधर मैया मना रही हैं, पार्वती जी और गणेश और क्या कहते हैं शंकर जी मना रहे, बेटा मान जा, लेकिन नहीं मानने को, अपने आप को अपमानित समझा कि मेरे साथ अपमान है, घोर अन्याय है, न मान के क्रोध पर्वत पे पहुंच गए। और जैसे ही क्रोध पर्वत पे पहुंचे, मैया और पिता को दोनों को जब ज्ञात हुआ मेरा बेटा रुष्ट होकर वहां गया, तो वह दोनों क्रोध पर्वत पे पहुंच गए। और जब क्रोध पर्वत पे जब पहुंच गए दोनों, तो इधर क्या हुआ, बेटा को पता चला पिताजी यहाँ भी आ गए, माताजी यहाँ भी आ गए। तो बेटा जो था और भी वहां से कितना उल्टे, वहां से 12 कोस और दूर चले गए। कितने कोस, 12 कोस और दूर चले गए। माता पिता का मुंह देखना भी नहीं, बोले अब नहीं मिलना है मुझे, रुष्ट हो गए, क्रोध में चले गए वन में। वहां जब चले गए और जा करके माता और पिता दोनों अपने पुत्र के वियोग में प्रेम में क्या करते हैं,
वह स्थान छोड़ के नहीं जा सकते थे। मेरा बालक रुष्ट होके आया है, कैसे जाएं? जब बालक को दूर चले गए तो माता पिता ने नियम बना लिया और सभी लोगों ने माता पिता से प्रार्थना कर लिया और क्या कहा, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती उसी क्रूच पर्वत पर निवास करने लगे और निवास करने लगे। और निवास के साथ क्या करते, अमावस्या के दिन, जब अमावस्या पड़ती ना हर 15 दिन और 15 दिन में पूर्णिमा, जिस दिन अमावस्या पड़ती थी उस दिन भगवान भोलेनाथ कार्तिकेय जी से मिलने जाते थे अमावस्या के दिन। इसीलिए आप देखते होंगे अमावस्या के दिन अंधकार हो जाता है, एक भी प्रकाश नहीं रहता। क्यों? भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक में चंद्रमा है ना, कहाँ है? मस्तक पे। और जब भोलेनाथ जी अपने अमावस्या के दिन बेटे से मिलने जाए तो चंद्र का अंधेरा, अंधकार अमावस्या के दिन। और पूर्णिमा के दिन मैया पार्वती मिलने जाती थी अपने कार्तिकेय बेटा से मिलने। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्र देव जो है बिल्कुल खिले रहते पूर्ण रूप से, भगवान उस पर्वत पे बैठे हैं। उस दिन से का अपने कार्तिकेय बेटा के कारण भगवान क्रूज पर्वत पर अल्लुया मल्लिकार्जुन के नाम से वहीं पे स्थापित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग के नाम पे दूसरे, वहां पे मैया पार्वती भी और शंकर जी भी, दोनों का रूप वहां माना जाता है। जो मल्लिकार्जुन में पूजा करता है वह स्थापित ज्योतिर्लिंग दूसरा हुआ। तीसरा ज्योतिर्लिंग आप लोगों ने देखा महाकाल उज्जैन में। ये जो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव जो हुआ है, एक ब्राह्मण देवता थे। वह ब्राह्मण देवता अपने नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ जी के लिंग का यानी पार्थिव शिवलिंग बनाते थे अपने हाथों से। वो ब्राह्मण देवता नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग बनाया करते थे और पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिवलिंग के अभिषेक किया करते थे। उनका नियम था कि नित्य प्रति मुझे भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग बनाना है और नित्य यहीं पे अभिषेक करना है। ऐसे ब्राह्मण देवता का नित्य नियम बन गया था अग्निहोत्र करने का, हवन करने का, पूजन करने का। और जैसे वहां हवन में तत्पर, पूजा में तत्पर रहते थे और वेद प्रिय ब्राह्मण हो गए, चारों तरफ उनका नाम विख्यात होने लगा। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे विद्वान, कोई साधक, कोई तपस्वी जब बनता है तो उसका नाम विख्यात होने लगता है। इधर जैसे विख्यात होने लगा तो वहीं पर एक रत्नमाल पर्वत था। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम करके एक राक्षस उत्पन्न हुआ, दानव उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होकर के उसने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। अब ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करके, साधना करके ब्रह्म को प्रकट किया और उनसे वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मुझे अजयता का वरदान प्राप्त करें, हमको अजय होने का वरदान दीजिए, मेरे से शक्तिशाली कोई न हो। कई प्रकार के वरदान मांगा और जैसी वरदान मांगा है वह असुर तो अजय होने का वरदान तो दे दिया। अब उसने क्या किया, वह जाके अत्याचार करने लगा। जहाँ भी यज्ञ अनुष्ठान होता था, जहाँ पे कथा आदि होती थी, जहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनि तप करते थे, वहीं पे अपने गण को भेज देते थे और भेज करके उसको उसके अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कराते थे। और जैसे व्यवधान उत्पन्न कराते थे और ऋषि मुनि ब्राह्मण जो थे परेशान हो गए उससे। वह ब्राह्मण देवता जो नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करता था, उसके लिए भी जाके राक्षस व्यवधान उत्पन्न करने लगे। तो एक दिन ब्राह्मण दुखित होकर के भगवान से कहता, प्रभु मैं इतने दिनों से मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, अग्निहोत्र कर रहा हूँ, कोई बाधा नहीं आई, लेकिन यह राक्षस अब हमको क्या मेरी पूजा में, आपकी पूजा के लिए यह व्यवधान उत्पन्न हो गया। ये तो राक्षस परेशान करने लगा। एक प्रकार से जैसे आवाहन किया भगवान के सामने, भगवान भोलेनाथ आज जैसे वह राक्षस गया दूषण नाम करके उस ब्राह्मण बालक के पास अग्निहोत्र जो करता था, अभिषेक कर रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ
पृथ्वी से आए, प्रकट हो गए भूमि से, और जैसे ही प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस दूषण नाम राक्षस का संहार कर दिया। और जैसे ही संहार कर दिया तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। और जब वहाँ प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद वो राक्षस का संहार हुआ, और राक्षस का संहार होने पर सभी लोग आज प्रभु भोलेनाथ के ऊपर प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। और सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हे परम करुणाशील महादेव, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप कृपा करके हम सब संसार वासियों के उद्धार हेतु आप कल्याणकारी हैं, दयानिधि हैं। आप कृपा करके प्रभु, अब आप यहाँ अवतार लिए प्रकट हैं, तो अब यहाँ से आप वापिस मत जाइए, आप यह लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं। वही भगवान जो थे भोलेनाथ, वहाँ पे आज महाकालेश्वर के नाम से प्रकट हो गए, महाकालेश्वर के नाम से सिद्ध हो गए। ऐसे आज सुंदर महाकालेश्वर भगवान आप सबको उज्जैन में दर्शन देते हैं। उस ब्राह्मण के कृपा से महाकालेश्वर भगवान हम सबका उद्धार कर रहे हैं। और यही एक कथा बहुत अच्छी आती है, अगर समय रहेगा तो बताऊंगा। एक चंद्रसेन का भी बहुत अच्छा आती है कथा, वो आपको कभी और समय मिलेगा तो सुनाएंगे। आइए, अब मेरे समय पूर्ण हो रहा। अब पूज्य गुरुदेव भगवान आप सभी को अपनी वाणी से अब सिंचित करेंगे, और आप उस गंगा में गोता लगाएं पूज्य गुरुदेव की वाणी में। प्रेम से बोले, ले जा भाई सौरभ।